400 सीटें लेकर तो राजीव गांधी भी आए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना बीजेपी ने कोई आरोप लगाया था, ना जैसे आप लोग कह रहे हैं फैला रहे हैं, तब ऐसा हुआ नहीं था। उस समय इरादा नहीं था ना, कोई राजीव गांधी से ये सोच सकता था कि वो तानाशाही लाएंगे, जिसकी माँ का बलिदान हुआ था, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी थी। देखिए, एक फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस देश के लिए जरूरत पड़ती है तो बलिदान देती है, और भाजपा अगर जरूरत पड़ती है उनको तो वो बलिदान लेते हैं। उस वक्त भी दोनों में बड़ा जमीन आसमान का, सोच का, समझ का, इतिहास का फर्क है। प्रमोद जी, उस वक्त भी साहबानों वाले मामले में फैसला पलटा गया था राजीव जी की। खैर, हाँ। आगे जब हम कह रहे हैं बीजेपी, यही तो कह रहा हूँ कि पलटा जाए, इसीलिए 400 कर रहे हैं। अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने जवाब दे दिया। बीजेपी ये कह रही है और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। ये राम मंदिर को लेकर आप लोग असहज क्यों हो जाते हैं? राम मंदिर को लेके हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रति मेरी आस्था है, मेरे पार्टी की आस्था है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। हम भगवान राम के पुजारी हैं और भाजपा वाले भगवान राम के व्यापारी हैं। भगवान राम भाजपा वाले भगवान राम के व्यापारी हैं। की तरफ से है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपकी श्रद्धा भाव है तो आप चुनाव में राम मंदिर का जिक्र क्यों करते हैं? ये अलग बात है कि आपके करने के बाद भी जनता आप पर कोई वोट नहीं मिल रहा आपको शाम पर, लेकिन क्यों करते हैं? अगर आप सचमुच सनातन हैं, आप सचमुच हिंदू धर्म मानते हैं, तो एक जो मंदिर बना है उसको चुनाव की उस पर रखकर बैलेट बॉक्स पे क्यों मंदिर को रखते हैं? यही आपकी नीयत में खोट है। और हमने क्या क्या किया है? मैं पर्यटन मंत्री रहा हूँ, नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ का रहा हूँ। सुनिए, ये जो राम की पैड़ी कहते हैं, इसकी शुरुआत बाबू वीर बहादुर सिंह के समय हुई थी, पंडित श्रीपद मिश्रा जी के समय में हुई थी। बहुत पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं आप। पुराने आगे की बात कर लेते हैं प्रमोद जी। पुराने आदमी से अगर आप बात करेंगे तो पुरानी बात तो करेगा। हम तो सैम पित्रोदा की भी बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि सैम पित्रोदा का जवाब तो दे दिया कि उन दोनों के विचार अपने हैं। आखिरी सवाल उससे पार्टी से कोई मतलब नहीं। प्रमोद जी, अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो आज आप लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद। देखिए, हर आदमी के अपने विचार होते हैं। उनको लगता है कि भाजपा में हमारे पंडित कलराज मिश्रा रिटायर कर दिए गए, न जाने कितने लोग जो एक्टिव थे, सक्रिय थे, इसलिए रिटायर कर दिए गए। संतोष गंगवार को हटा दिया था कि 75 साल पूरे हो गए। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि 400 ले रहे हैं कि संविधान पार्टी का भी बदल लेंगे ये, और ये देश का भी बदल लेंगे। इसका मतलब मोदी जी आज अटल जी होते, आडवाणी जी होते तो उनकी परंपराएं अलग होती। और ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है ना, ये न कोई परंपरा मानती है, न कोई कायदा कानून मानती है। इनको कैसे सत्ता मिले और कैसे लूटे, इसके अलावा इनका कोई मोटिव। प्रमोद जी, आपकी बातचीत से एक मतलब निकला कि केजरीवाल ने जो रिटायरमेंट की बात की, उससे आप उस राय की आप पक्षधर नहीं हैं। आपने चुनाव के वक्त में अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने के पहले एक ही बात कहूँगा, मैं कांग्रेस की नीतियों को मानता हूं और 4 जून को मैं आमंत्रित करूंगा, आ जाइएगा, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इतना बहुमत हमें मिले।